रमजान पाकिस्तान, रमजान पाकिस्तान। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आप देख रहे हैं रमज़ान पाकिस्तान। समी खान और जुगन काजिम आपके सामने हाजिर हैं और मैंने स्पेशली समी से कहा कि जिस पर्सनालिटी की अब हम बात करने जा रहे हैं उनका इंट्रोडक्शन मैं करना चाहती हूँ, क्योंकि इतने प्यारे लोग दुनिया में कम ही एग्जिस्ट करते हैं। मैं चेहरे की बात नहीं कर रही, चेहरे तो अल्लाह ताला वैसे ही प्यारे बना के सबके भेजता है। कुछ लोग डेंटिंग पेंटिंग करा के ज़्यादा प्यारे करा लेते हैं, कुछ भी नहीं कराते। बट बात यह है, मजाक से हटके, मेरी बहुत ही प्यारी बहन, और ये मैं कोई मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रही, हमारा ताल्लुक़ मीडिया से बहुत हटके है। मेरा मीडिया में आने से पहले से ही इनसा एक बहुत प्यारा ताल्लुक़ है और मैं उस ताल्लुक़ के बारे में बताना चाहूँगी। मैंने एक मैसेज किया बहुत से लोगों को कि किसी एक बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था और उसको खून की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। अच्छा, बहुत से जिन लोगों को मैसेज किया वो सारे के सारे ना किसी फंक्शन, किसी फैमिली फंक्शन या किसी इवेंट पे सारे थे। वहाँ पे इस पर्सनैलिटी को पता चला कि किसी को खून की ज़रूरत है, वो लोग नहीं आए जिनको मैसेज किया, लेकिन हमारे मुल्क की एक बेहतरीन एक्ट्रेस, फिल्म स्टार, ड्रामा आर्टिस्ट, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस याफ्ता, 2 नेशनल अवार्ड्स याफ्ता और उसके अलावा वेरियस डिफरेंट अवार्ड से इनको नवाजा गया। रेशम जी अस्पताल पहुंची और उन्होंने खून डोनेट किया और मैं इनकी शक्ल ही देखती रह गई कि आप कैसे, ये हुआ कैसे। माशाल्लाह। सो हमारे साथ आज इंसान दोस्त, बहुत बड़े दिल वाली, बहुत ही प्यारी, बेहतरीन आर्टिस्ट तो हैं ही, लेकिन मेरे लिए ये आर्टिस्ट नहीं है, मेरे लिए एक बहुत अच्छा इंसान। अल्लाह ताला ने अगर दुनिया में कोई एक प्यारा सा फरिश्ता भेजा है तो उसका नाम है रेशम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और गलत का तो बोल दे। तमाम जो लोग इस वक्त देख रहे हैं सबको रमज़ान का महीना बहुत बहुत मुबारक। और इतना प्यारा इंट्रोडक्शन, इतनी प्यारा, इतनी तारीफ़ें जो मेरी आपने की हैं, मैं आई एम स्पीचलेस। अगर मैंने गलत बयानी की है तो आप बोलिए। नहीं, मैं एक्चुअली मैंने रो पढ़ना था कसम से। मैं बहुत कम रमज़ान ट्रांसमिशन में शोज़ में जाती हूँ, सिर्फ इस मतलब डरती हूँ कि जो काम मैं कर रही होती हूँ लोग बहुत तारीफ़ें करते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई लोग मेरी ज़्यादा तारीफ़ें करें। तो कुछ ऐसा कर दें तो हम बुराई भी कर देंगे लेकिन उसके लिए कुछ करना पड़ेगा ना। जो आपने कहा ना, मेरे नज़दीक जुगन मेरी प्यारी बहन, मेरी जान दोस्त, तो आप मेरी छोटी बहन हो। मेरे नज़दीक इंसान होना बड़ी बात है। मैंने कभी काम तो मैं बहुत मतलब अरसे से ये कर रही हूँ शोबिज़ का काम, लेकिन मैं सोचती हूँ कि अगर मेरा एक पलड़ा गुनाहों से भारी है तो मैं दूसरा पलड़ा जो है वो नेकियां कुछ करके अपने रब को राज़ी करके उसको बराबर करने की हमेशा कोशिश करती हूँ। तो वो ये कोशिश मेरे मरते दम तक जारी रहेगी, क्योंकि हम ऐसी हज़ारों चीज़ें अपने रब की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ करते हैं। तो पता नहीं हमसे भूल चूक में कोई इतनी गलतियाँ, इतने गुनाह हम कर जाते हैं, तो उसकी बख्शिश के लिए हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हमारा रब जो है वो राज़ी हो। तो ये तो मैंने एक पुरानी बात कही, कुछ एक रिसेंट पिछले 2.5 साल से तो मैं देख रही हूँ, हम सोशल मीडिया पे भी देखते हैं, लेकिन उससे पहले भी मतलब ये 5-6 साल से एक सिलसिला रेशम जी ने शुरू किया जिस पे हम आएंगे। लेकिन ऑफ कोर्स हमारे साथ हमारी प्यारी सी गुड़िया, मेरा छोटा सा बेबी, मेरा छोटा सा माउस सैयदा हादिया हाशमी भी हमारे साथ हैं, हमारे ट्रांसमिशन की वन ऑफ आवर होस्ट्स ऑफ द ट्रांसमिशन। हमारे बहुत ही प्यारे जो बच्चों की कहानी का सेगमेंट उसे भी होस्ट करती हैं, और अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है जिस पे इस बच्ची ने खुद भी बड़ी मेहनत की है, बड़े एफर्ट के साथ अपने आप को एक ऐसे लेवल पे लेके आई हैं जहाँ पे कलाम बड़ा खूबसूरत सुनाती हैं, बहुत ब्रिलियंट नात ख्वान हैं सैयदा हादिया हाशमी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा हादिया, आपसे मैं ज़रा थोड़ी देर में बात करूँगी, ठीक है? इधर मेरी सहेली आई हुई है, हाँ जी, मेरी बहन आई हुई है, तो मैं बड़ी ब्लंटली बात कर रही हूँ कि जरा बिल्कुल बातें बहुत गौर से सुन रही हूँ आपकी। ये बहुत कुछ सीखने का मौका भी है, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वो जितनी तारीफें उन्होंने मेरी की है, मुझे तो उस तारीफ के बाद समझ ही नहीं आ रही, मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे कि मैं किन लफ्ज़ों में आपका शुक्रिया अदा करूँ। आपको सच्ची बात बताऊं, जब हम लोग आपको टीवी पे देखते हैं ना, तो पता नहीं चलता कब आर्टिस्ट ना आपकी फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं देखने वालों के।
लेकिन जब इस तरह इंटरव्यू में आके आप बात अपने बारे में बताते हैं ना, तो एहसास होता है कि यार ये भी हमारी तरह इंसान है, हमारी तरह की चीजें करते हैं। स्टार है ना, ऊपर से शी इज अ फिल्म स्टार। Exactly, तो और वैसे ही एक बंदा ये हो जाता है कि आया है, अब पता नहीं एटीट्यूड होगा कैसी होगी, एंड शी इज सो लविंग, सो हम्बल। भाई मैंने पहला प्रोजेक्ट किया इनके साथ, देखो दोस्ती हमारे पहले से थी, पर जब पहला प्रोजेक्ट किया मैंने कहा पता नहीं सेट पे क्या, आई एम सॉरी, अच्छी खासी मेरी सहेलियां जो है वो डहने बन जाती हैं सेट पे आके, अच्छा मेरे कपड़े सीधे कर रही हैं, कभी कह रही क्या केयर मेकअप, इधर आओ लिपस्टिक उतारो, ये वाली पहनो, ये वाली सूट करेगी। अच्छा, जुगन का चेहरा ऐसा है कि इसके चेहरे पे बहुत ज्यादा मेकअप सूट कर ही नहीं सकता, और मैं पूरा मेकअप करके अल्लाह सामने पाक पहुंच ने, गई। अल्लाह ताला ने इनको एक इतनी मतलब ग्लो वाली स्किन जो है अता की हुई है, और माशाल्लाह विदाउट मेकअप ये ज़्यादा चमकती हैं, तो बड़ा मतलब मिनिमल, बड़ा लेस मेकअप इनके चेहरे को चाहिए होता है, जो कि इन्होंने अभी थोड़ा सा किया हुआ है, तो इससे ज़्यादा अगर इनके चेहरे पे करेंगे तो वो आपसे अच्छा डंडे नहीं। खा खा के इंसान बनी हूँ। और बात पता है क्या मजे की, द फैक्ट इज कि इतनी छोटी एज पे, लिटरली बचपने में मीडिया में आई, ग्लैमर सारा कुछ, जो लोग बहुत यंग एज पे, जिस तरह हादिया बी फॉर द पास्ट कपल ऑफ इयर्स यू बीन इन द मीडिया, सॉरी और कोई मुझे टर्म नहीं समझ आ रहा, इंसान का दिमाग भी खराब हो जाता है, बिकॉज कॉन्स्टेंटली हर बंदा आपके आगे पीछे। अच्छा ये लड़की आजकल क्या कर रही है कि इनको जब फोन करो तो क्या करिए, अबे मैं बात नहीं कर सकती, मेरी हांडी सड़ जाएगी, हम लोग हांडी सड़ जाएगी, आप हांडी, अच्छा खाना बहुत अच्छा बनाती हैं क्या, इसलिए खुद लंगर का एहतमाम कर, ये नहीं कि सिर्फ, माशाल्लाह। अच्छा बाय द वे हमेशा से इन्होंने बांटा है और दिया है, ये तो मैं अपनी आंखों से देख चुकी हूँ। अच्छा अब पहले जो था माशाल्लाह। दस्तरखान माशाल्लाह। हमेशा इनका वसी रहा है, हमेशा, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इन्होंने किया क्या कि इन्होंने खुद लंगर को तैयार करना, और बाय द वे मैं इतनी सी नहीं बात करी, इतनी बड़ी बड़ी देश 50 में kg, एक अपने हाथों से 50 खुद, एक बारीक सी खातून जो है वो, मैंने कहा वजन कैसे कम हुआ, कहते जुगन लंगर बना के मैं पतली हो गई हूँ, नहीं आप खुद तैयार करती हैं। खुद एवरीथिंग शी पुट्स माशाल्लाह। मसाला, अच्छा the self, उसमें everything। मेरे घर में जो बच्चा काम करता है वो बचपन से हमारे पास है, शादी भी हमने उसकी की है, मंशा उसका नाम, अगर मैं नहीं लूंगी तो देखें उसको एक क्रेडिट जाता है, बिल्कुल। वो बड़ा sweet सा produce लहसुन अदरक की पेस्ट बनाना, टमाटर की पेस्ट बनाना, प्याज काटना, प्रेपरेशन सारी मंशा करता है, तो वो क्योंकि हमें अब वो ट्रेंड हो गया काफ़ी ज़्यादा, तो मैं मटेरियल बहुत ज़्यादा डालती हूँ न्याज में, क्योंकि लहसुन अदरक टमाटर हरी मिर्चें प्याज धनिया, यही आपकी हांडी को जायका बनता है। तो वो हालांकि महंगाई बहुत हो गई, अब तो पहले मुझे प्याज का रेट नहीं पता था, लहसुन का नहीं पता था, अदरक का नहीं पता था, तो मैं कुछ भी हो जाए मैं कहती हूँ कि कम बना लूँगी, लेकिन अच्छा जैसा मेरे घर में बनता है मैं वैसा ही बना के बांटती हूँ। ये वही बात जो हम कल डिस्कस कर रहे थे कि मुसलमान हुआ जो अपने लिए वही चीज पसंद करे जो दूसरे के लिए लेकिन पसंद वरना करे। अल्लाह जो है कबूल नहीं करेगा, बिल्कुल ऐसा क्योंकि ही, जैसा आपने खाना है वैसा ही आप बांटें। बिल्कुल ऐसा ही, तो अल्लाह का शुक्र है कि 5 साल हो गए इसको करते हुए, माशाल्लाह। तो मैंने अल्लाह से वादा किया कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ तो मैं अल्लाह की दुखी इंसानियत के लिए जो जहाँ बांटते हैं वो हॉस्पिटल है, बट इमरजेंसी के जान बाहर आप बांटते खुद भी तो खड़े होके ऑब्जर्व करके करवा सकते थे ना, मुझे पता है वो, मतलब जब वो हाँ इस तरह घुमा रही होती, देखो एक इंसान का साइज होता है, एक वजूद होता है, मतलब इतनी बड़ी बड़ी देश, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आपको हिम्मत दे, आमीन। सेहत दे, बट यू नो शी इज गॉट साइनस इश्यूज एज वेल, और भी मतलब तबीयत के अच्छा मैं मुख्तलिफ लकड़ियों पे issues होते बनाती हैं। हूँ, मैं लकड़ियों लकड़ियों पे पे? बनाती हूँ, जी 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 जी। ये अभी जो जुगन ने बात की ना कैसे करती हैं, ये मोहब्बत का आंसर है। जब हम अभी जिक्र कर मैंने रहे थे ना कि अच्छा अल्लाह से कहा भी मोहब्बत, मैंने बंदों कहा- से मोहब्बत, तो ये मैंने बंदों से बर्नर मोहब्बत भी पे वही है। बनाया एक बार, तो मुझे बड़ा लंबा चौड़ा गैस का बिल आ गया, तो मेरे घर वालों ने एतराज़ किया, तो उन्होंने कहा कि तुम ये फायर प्लेस मेरे पास हम सर्दियों में इस्तेमाल करते थे, तो उन्होंने कहा, मैंने कहा बाजी फिर इस पे हम लकड़ियों पे बनाते हैं, पतीला इस पे आ जाएगा रखा। बाजी देखा। वैसे कुछ भी नहीं कहती है, अभी मेरी बाजी नहीं। को बदनाम कर रही हैं, मेरी बाजी ये- के बारे में नहीं कुछ कहना, इनकी बाजी है, लेकिन मेरा उनसे ज्यादा लाड है, मेरी तो, मैं तो कहती हूँ मेरी दिल की धड़कन उनमें अटकी हुई है, वो जैसे ही आती है मैं तो गोड़ा पकड़ लेती अच्छा एक मज़ेदार बात बताऊँ आपको, ये तो अब जाके लोगों के सामने मैंने क्या करना शुरू किया, ये वीडियोस मैं कुछ अरसे से बनाती हूँ और सोशल मीडिया पे डालती हूँ अपनी लंगर की, और अच्छा ये साइलेंट वीडियोस होती हैं, इसमें मैं कोई बात नहीं कहती, कोई बात नहीं करती। आप यकीन करें कि रेशम जो एक ग्लैमरस आर्टिस्ट है, स्टार है, उससे कहीं ज़्यादा ये जो लंगर बनाती है साइमा रेशम, मुझे उससे कहीं ज़्यादा, रेशम से ज़्यादा लोगों ने प्यार करना शुरू किया कि ये जो लंगर बनाने वाली औरत है। तो मुझे लोगों ने कहा, पूछना शुरू किया कि आप लगता है किसी से बनवाती हैं और ख़ुद जो है ना इसमें चमचा फेरती हैं, आप आके लाती। मैंने कहा कि मैं ये चीज़ अल्लाह के साथ, अपने अल्लाह के साथ, ये मतलब कोई झूठी चीज़ कर सकती हूँ मैं?
ये मतलब वो वीडियो देखने वाली होती नहीं, है। फिर मैंने क्या कभी किया? कभी मुझे एक्चुअली लगता है कि उस देश की मैं खुद गिर जाएंगी। मैं मजाक नहीं अच्छा, कर रही। सुनना। वो इतना ये हो रहा होता है और मैं मेरा दिल चाहता है कि मैं उस वीडियो में घुस के कहूँ बस कर दे, मैं कर देती हूँ। अच्छा, फिर ये हुआ कि मैंने क्या किया, मैंने सारी चीज़ें मैंने वीडियो में, जैसे मैंने प्याज डाला है, उसके बाद मैंने मटन डाला है, उसमें जितनी हल्दी, नमक, मिर्च, मसाले, सारी जो मैं मटेरियल होता है मैं सबके सामने डालती हूँ, उसकी भुनाई सबके सामने करती हूँ। फिर मैं जब वो जिस हम देग में बनाते हैं खुद मैं डालती हूँ, ताकि लोगों को पता चले कि मैं अपने मतलब चले मैं आपके सामने तो दिखावा कर सकती हूँ, लेकिन मैं अपने अल्लाह के आगे करूँगी तो मुझे इससे कहीं ज़्यादा गुनाह मिलेगा। बेशक बेशक। लेकिन उस मटन का भूलते हुए इतना बुरा हाल नहीं होता जितना मेरी सहेली का हो जाता है। मतलब देखिए अपनी लेकिन जगह ये कोशिश But है ये और ये कोशिश- मोहब्बत है और ये एफर्ट आपके खुलूस को शो करता है। अच्छा, यहाँ पे हाँ। आपकी इजाजत से कलाम की तरफ बढ़ेंगे। प्लीज़। अभी बाप से और बहुत सी बातें करनी है, आपके पहले रोजे की भी मैंने बात करनी है जो जिंदगी में रखा था, लेकिन अभी बढ़ते हैं हमारे साहब की तरफ। बिल्कुल हमारे प्यारे भाई कारी शाहिद महमूद कादरी साहब, आपसे दरखास्त है कोई खूबसूरत सा कलाम हो जाए। जी जी। खत में नूरे मुजस्सम तेरे सिवा है, नूरे मुजस्सम तेरे सिवा महबूब खुदा का कोई नहीं। में ये शान तुम्हारी है आका, तुम अर्श बरी पर पहुँचे हो, तुम अर्श बरी पर पहुँचे हो। ज़ीशान नबी है सब लेकिन ज़ीशान नबी है सब, लेकिन मेराज का दूल्हा को
अब जैसे हम आज बात कर रहे थे, आजकल जो हमारे लोग हैं यहाँ पर, कि लोगों में डिप्रेशन बहुत है, कि लोग परेशानियों में मुब्तला होके, चूंकि अल्लाह से वो ताल्लुक नहीं है तो परेशानी मुब्तला अच्छा, हो मैं जाते कहने हैं। लगी थी मैं हमेशा लोगों से ये कहती हूँ कि मैं डिप्रेशन को ना मैं समझती हूँ कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। डिप्रेशन अल्लाह से दूरी का नाम है। जब मैं जाहिर है कि मैं भी मतलब मेरी बहन ने पाला है मुझे, मैं बगैर माँ बाप के पली हुई मतलब बच्ची थी हूँ, तो मैं जब भी मतलब माँ बाप को मिस करना, हालांकि बाजी ने जिस तरह से पाला है वो कमी तो नहीं महसूस होने दी, तो जब भी तो मैं अल्लाह के आगे मैं कहती हूँ, जब भी आप डिप्रेस फील करें, कुछ भी फील करें, आप अल्लाह के आगे जान नमाज पे रोएं और अल्लाह को याद करें। अल्लाह के जिक्र में, कुरान में है कि आपके दिल का सुकून अल्लाह के राज में छुपा हुआ है। बेशक ऐसा ही है। बेशक, और यही हम कोशिश करेंगे। जी जुगन, जी, अब हम किस तरफ बढ़ रहे हैं? एक तो अगर बिन माँ बाप के औलाद ऐसी होती है तो फिर मैं क्या बात करूं। आई मीन द पॉइंट इज एट द एंड सारा क्रेडिट मेरी बाजी मैं को वही जाता कहने है। मैं उधर ही आने लगी थी कि बाजी ने माँ और बाप दोनों के फ़राइज़ पूरे किए और आज भी आपका ख्याल करने में, आपके साथ लाड करने में एक टांग पे खड़ी होती है। गॉड ब्लेस हर सोल, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, आमीन। सेहत दे। आमीन। क्योंकि कभी कभी वो कहते हैं ना कि जिसका कोई नहीं होता उसका रब होता है, और रब कोई वसीला ही भेजता है, नो डाउट। और एक बात मैं ये ज़रूर आज आपसे, मैं जब से आपके इस प्रोग्राम में बैठी हूँ तो मैं इस हॉल को गौर से देख रही हूँ, क्योंकि इस हॉल में मैंने अपने करियर का आगाज़ किया। जो मैंने लीडिंग जो कैरेक्टर मुझे मिला दिन ड्रामे में, तो उसकी पहले दिन शूट इस हॉल में हुई। बाजी साथ थी मेरे, और 4 कैमरे थे। जब मैं सीन परफॉर्म कर रही थी मरहूम ज़ाल अहमद साहब के साथ, अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत में जगह दे, इतने बड़े वो आर्टिस्ट, और मैं इतनी नर्वस थी। और पहला सीन, क्योंकि वो मेरे वालिद साहब का किरदार अदा कर रहे थे, तो ये हॉल था। और मैं इसको बड़े अरसे के बाद मैं इस हॉल में आई हूँ। मैं जब भी आती हूँ तो मैं कहती हूँ कि अगर पीटीवी ने मुझे चांस ना दिया होता तो आज रेशम जो है वो रेशम ही ना होती। और उसमें जो मेरी सिलेक्शन हुई, अयूब खावर साहब अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, तो उनके साथ लिखा दिन ड्रामा अमजद इस्लाम अमजद साहब ने था, अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत में जगह दे। तो 3 लड़कियां थीं, तो उसमें एक मैं थी। तो मुझे अच्छी तरह याद है, तो एक बहुत फ्लुएंटली अंग्रेज़ी बोल रही थी, इंग्लिश। तो अमजद साहब ने कहा, खावर साहब को कहा कि ए जिहड़ी कुड़ी बैठी है ना, असी यदि उर्दू सही करा लांगे, एनू कर लेने कास्ट ना, एनू लवो तुसी ड्रामे च। तो मैं पीटीवी जब एंटर होती हूँ ना, मेरी यकीन करें मेरी आंखों में ना नमी होती है कि मैं आज जो कुछ भी हूँ, मैं इस चैनल की वजह से मैं हूँ, इस पीटीवी की वजह से हूँ। जो इज़्ज़त जो मुझे मिली इस चैनल से मिली, और ये इस हॉल में जिसमें आप प्रोग्राम कर रहे हैं, यहाँ से मैंने अपने करियर का आगाज़ किया। एंड वी लव यू, दिस इज़ योर होम एंड लव यू टू ऑलवेज मेरी जान। और दुआ फिर हमारे सामने घूमती हुई फिर किसी और डायरेक्शन में जा रही हैं। इनकी एक और बच्चा निकल पड़ा, चलो अल्लाह आप सब बच्चों को खुश रखे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जहाँ जहाँ पे रोज़ा इफ्तार हो चुका है, वहाँ पे तो ऑफ कोर्स एक्चुअली सब जगह अब रोज़ा इफ्तार हो चुका है, अब तकरीबन सब जगह पे हो चुका है पाकिस्तान में। तो हम लोगों ने तो बहुत ही लजीज़ इफ्तारी इंजॉय की, जो हमारी प्यारी सी शेफ़ हुमा किरमानी ने तैयार की। हुमा जी, बहुत ही लजीज़ इफ्तार आपने तैयार किया, अल्लाह आपको खुश रखे, आपको ज़िंदगी दे, आमीन। और हुमा जी ने भी बहुत ही लजीज़ इफ्तार तैयार की, और जितने प्यार और मोहब्बत से हमारे मुल्क की सुपरस्टार, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस याफ्ता, नेशनल अवार्ड्स याफ्ता रेशम जी ने हमारे साथ वक्त गुजारा, गप्पे लगाई, बहुत ही अच्छा लगा रेशम। मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि मैंने बड़े सालों के बाद ऐसी इफ्तारी की अपने प्यार करने वालों के साथ, अपने चाहने वालों के साथ। और वो जो समोसे इन्होंने इतनी मोहब्बत से, और वो जो रोल बनाए, और वो जो पुडिंग थी, क्या था वो जो शेक था, सॉरी शेक, कस्टर्ड शेक हाँ था, कस्टर्ड शेक, वो बहुत मज़े का था। कस्टर्ड शेक था आई थिंक। और दही फुल्कियाँ भी बहुत मज़े की बहुत थी। मज़े की थी, बहुत ही लजीज सब कुछ था। लेकिन ये बताइए, जो एक सवाल हर कोई पूछ रहा है कि आपके रमज़ानुल मुबारक में क्या मामूलात होते हैं? शोज़ पे तो आप जाती नहीं हैं, काम भी आप उस वक्त अवॉइड करती हैं। मुझे तो पर्सनली पता है कि आपका सारा वक्त चैरिटी मैं और अवॉइड अल्लाह में करने की जो राह में मेन वजह है वो बता देती हूँ। क्योंकि पहले रोज़े फर्स्ट जो रोज़ा होता है पहला, उससे 1-2 दिन पहले ही जो
ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी कॉल्स आनी शुरू हो जाती हैं, तो फिर मेरा जो अपनी ज़कात का हिस्सा बनता है। और फिर एक दो मेरे दोस्त हैं जिनकी वजह से मैं ये बहुत जो चीज़ मतलब उस बड़े लेवल पे कर पाती हूँ, उसमें सर फहरिस्त नाम है अब्दुल्ला कादवानी साहब का। जी और पिछले 8-9 साल से मेरी ज़कात में अपनी ज़कात का हिस्सा डालते हैं और मुझे भिजवाते हैं पैसे कि जितने भी स्टूडियो के ज़रूरतमंद लोग हैं उनमें आपने तकसीम करनी है। मुझे कभी उनको कॉल भी नहीं करनी पड़ी और उनको शायद ही कभी रिमाइंडर कराना पड़ा हो मुझे। तो एक मेरे साजिद भाई हैं जो यूके से मुझे अक्सर पैसे भेजते हैं, तो मैं इन अपने दोस्तों की वजह से ये चीज़ जो है कर पाती हूँ। तो वो मुझे 10-15 दिन लग जाते हैं सबको उनके घरों में ज़रूरतमंद लोगों में पैसे पहुँचाना, पैसे, फिर राशन जो है वो उसकी तकसीम करना। तो फिर मुझे होता है कि मैं मेकअप करूँ, तैयार हूँ, तो मुझे ना वो रोज़ कॉल्स आती। पता है जो आप न्याज का एहतमाम खुद अपने हाथ से करती हैं वो क्या रमज़ानुल मुबारक में भी कंटिन्यू करता है या आप फिर कुछ और? रमज़ान में वो इसलिए नहीं क्योंकि मैं थोड़ी सी ना कंफ्यूज रहती हूँ कि ये अब क्योंकि जब रोज़ा खुलता है तो लोग दही बड़े खाते हैं, रूह अफ़ज़ा पीते हैं और ये चिया सीड्स वगैरह जो नींबू पानी वगैरह बहुत हल्की ग़िज़ा जो है वो खाते हैं। तो उसमें हम ये करते हैं कि मैं लंगर नहीं करती, उसमें हम करते हैं कि एक सेब, 2 केले, 2 खजूरें, एक मिल्क पैक, एक जूस, इस तरह से जो हम पैकेट्स बनाते हैं वो ड्राई फूड जो है हम वो तकसीम करते हैं पहुंचा लोगों तक, वेरी वेरी सेंसिबल, जो जिसमें एनर्जी भी है। जैसे सेब में बहुत एनर्जी है, खजूर में है। असल में खाना तो मिल भी जाता है। हाँ। ये वाली चीजें जो होती है ना, कोई जूस हो गया, कोई दूध फ्रूट हो हो गया। गया। अच्छा, मैंने फ्रूट हो बचपन से कभी किसी को नहीं देखा कि आप रोज़ा अफ्तार कर रहे हो और आप पहले ही आपने रोटी का निवाला ले लिया। भूख आपको लगती है 2-3 घंटे के बाद। तो वो मेरी यही कोशिश होती है कि जो रोज़ा खोलने में लोग चीज़ें खाते हैं, पीते हैं, उनमें वो तकसीम की जाए। माशाल्लाह।